दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी तमाम कहानियां आज भी काफी प्रचलित हैं। आपको पता है कि श्री कृष्ण की नगरी द्वारकापुरी कहाँ है? ये गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के द्वीप पर स्थित है। हालांकि इसका ज्यादातर हिस्सा समुद्र में करीब 80 फीट नीचे डूबा हुआ है। द्वारकापुरी का अपना एक धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है। द्वारकापुरी की खोज के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब आप समुद्र के नीचे जाकर श्री कृष्ण की नगरी देख सकते हैं। हालांकि इसके लिए पहले ट्रेनिंग लेनी होगी, क्योंकि समुद्र में इतनी गहराई तक जाना कोई आसान काम नहीं है। द्वारकापुरी से जुड़ी कई कहानियां सुनाई देती हैं कि कैसे श्री कृष्ण की नगरी समुद्र में डूब गई। द्वारकापुरी के 3 भाग समुद्र में डूबे हुए हैं। द्वारकापुरी के कई दरवाजे हैं। इसका सिर्फ एक हिस्सा ही, जिसे बेट द्वारका कहते हैं, समुद्र में बने टापू पर मौजूद है। इस दरवाजे से जुड़ी एक कहानी है। कहते हैं कि मीराबाई यहाँ श्री कृष्ण से मिलने पहुंची थी। उस वक्त श्री कृष्ण ध्यान में थे। इस पर मीराबाई उनकी मूर्ति में समा गई थी। इसी जगह पर गोमती, कोशावती और चंद्रभागा नदी का संगम है। यहाँ एक बड़ा रहस्य है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। यहाँ पांडवों के 5 कुएं हैं। चारों ओर समुद्र का पानी खारा है, लेकिन कुएं का पानी मीठा है। श्री कृष्ण ने जब मथुरा नगरी छोड़ी थी तो उन्होंने द्वारका को अपना निवास बनाया था। आज से हजारों साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने इसे बसाया और यहीं असत्य पर सत्य की विजय करवाई। द्वारका भारत के पश्चिम में समुद्र के किनारे पर बसी है। श्री कृष्ण मथुरा में पैदा हुए, गोकुल में पले, पर राज उन्होंने द्वारका में किया। यहीं बैठकर उन्होंने सारे देश की बागडोर अपने हाथ में संभाली। पांडवों को सहारा दिया। धर्म और अधर्म की लड़ाई में धर्म की जीत करवाई। इस स्थान का धार्मिक महत्व तो है ही, रहस्य भी कम नहीं है। बेशक द्वारकापुरी अब पूरी तरह से खंडित हो चुकी है, लेकिन इसके अवशेषों को देखने का उत्साह हमेशा लोगों में रहा है। द्वारकापुरी समुद्र में 60 से 80 फीट नीचे है। यहाँ स्कूबा डाइविंग के जरिए पहुंचा जा सकता है। समुद्र के नीचे महाभारत कालीन इस रहस्यमयी दुनिया को देखना है तो पहले स्कूबा डाइविंग की ट्रेनिंग लेनी होती है। वैसे समुद्र के नीचे जाने की हिम्मत भी होनी चाहिए। अंडर वाटर यात्रा का अपना एक अलग रोमांच होता है, लेकिन जब ये यात्रा किसी पौराणिक जगह से जुड़ी हो तो रोमांच दोगुना हो जाता है। द्वारकापुरी के अवशेष अब भी समुद्र के नीचे मौजूद हैं। इनमें विशाल प्रतिमाओं के अवशेष, जंगली जानवरों की आकृतियां, बड़े बड़े द्वार और स्तंभ शामिल हैं। द्वारकापुरी भारत के 7 प्राचीन शहरों में शुमार हैं। बाकी शहर हैं मथुरा, काशी, हरिद्वार, अवंतिका, कांचीपुरम और अयोध्या। द्वारका को ओखा मंडल, गोमती द्वार, अनारतक, चक्रतीर्थ, अंतरद्वीप, वारी दुर्ग नामों से भी जाना जाता है। बहरहाल स्कूबा डाइविंग के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी गोवा से परमिशन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सितंबर से अप्रैल तक सैकड़ों लोग यहाँ स्कूबा डाइविंग के लिए आते हैं। वैज्ञानिकों की रिसर्च बताती है कि हिमयुग समाप्त होने के बाद समुद्र का जल स्तर बढ़ा था। इससे दुनिया भर में कई तटवर्ती शहर समुद्र में डूब गए। द्वारकापुरी भी उनमें से एक है। हालांकि इस थियरी को लेकर संशय बना हुआ है। दरअसल महाभारत का इतिहास 5000 साल पुराना है, जबकि हिमयुग 10,000 साल पहले समाप्त हो गया था। बहरहाल पौराणिक मान्यता है कि श्री कृष्ण ने जब मथुरा छोड़ा तब यदुवंशियों की रक्षा के लिए अपने भाई बलराम के साथ द्वारकापुरी की नींव रखी थी। कहते हैं कि यदुवंश के खात्मे और श्री कृष्ण का जीवन पूर्ण होते ही द्वारकापुरी समुद्र में समा गई। इस इलाके को पहले कुशस्थली कहते थे। वर्तमान में गोमती द्वारका और बेट द्वारका का अस्तित्व ही बचा है। गोमती द्वारका में श्री रणछोड़ राय मंदिर या द्वारिकाधीश मंदिर मौजूद है। इसे 1500 साल पुराना बताते हैं। ये मंदिर 7 मंजिला है। इस मंदिर के आसपास समुद्र का पानी भरा है। इसे गोमती कहते हैं। इस मंदिर के दक्षिण में आदि गुरु शुक्राचार्य द्वारा स्थापित शारदा मठ भी है।
हरिवंश पुराण के अनुसार कुश स्थली के उजाड़ होने के बाद श्री कृष्ण के आदेश पर मयासुर और विश्वामित्र ने यहाँ एक भव्य नगर का निर्माण किया, जिसका नाम द्वारिका रखा गया। इस शहर में विशालकाय सभा मंडप थे, समुद्री व्यापार के लिए बंदरगाह भी था। कहते हैं कि शहर में सोना, रजत और रत्नों के साथ 7 लाख महल थे। पौराणिक कहानियों के मुताबिक श्री कृष्ण ने करीब 36 साल तक द्वारका पर शासन किया। वज्रनाभ यदुवंश के अंतिम राजा थे। हालांकि वे कुछ साल तक ही द्वारिकापुरी में रहे। इसके बाद हस्तिनापुर चले गए। जब तक द्वारिकापुरी की खोज नहीं हुई थी, तब तक ये महज एक किंवदंती के तौर पर कथाओं में जीवित रही। सबसे पहले वायुसेना के पायलट्स की नजर इस पर पड़ी थी। इसके बाद राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ने सोनार टेक्निक से समुद्र के अंदर जाकर करीब 4000 वर्ग मीटर क्षेत्र में अपनी रिसर्च शुरू की। तब वहां द्वारिकापुरी के अस्तित्व का पता चला। वहां से लकड़ी, पत्थर और हड्डियों के हजारों साल पुराने अवशेष मिले थे। माना जाता है कि ये अवशेष महाभारत कालीन हो सकते हैं। कहते हैं कि धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी और ऋषि दुर्वासा ने यदुवंश के नष्ट होने का श्राप दिया था। एक मान्यता है कि द्वारिकापुरी एक नहीं 6 बार समुद्र में डूबी। वर्तमान में जिस द्वारिकापुरी का अस्तित्व मिलता है, वो 7वां शहर है। इसकी स्थापना प्राचीन द्वारिकापुरी के पास ही आदि शंकराचार्य ने 16वीं सदी में की थी। यहाँ बनाए गए मंदिरों को मुगलों ने तोड़ दिया था। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 1963 में सबसे पहले डेक्कन कॉलेज पुणे की डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी और गुजरात सरकार ने मिलकर द्वारिकापुरी पर रिसर्च शुरू की थी। तब यहाँ 3000 साल पुराने बर्तन मिले थे। इसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग ने खोज शुरू की थी।